हजार अपराधी भले छूट जाएं, बजाय इसके कि एक निर्दोष को सजा हो। यह कहा था विलियम ब्लैकस्टोन के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ब्लैकस्टोन रेशियो में। इस सिद्धांत में 10 अपराधियों का जिक्र था, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हुए समय के साथ इसके इस फिगर को बढ़ाया गया। इस सिद्धांत को दुनिया भर के सभी सभ्य देश मानते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन ने यूजीसी के नए प्रोविजंस में कहा कि ए गुड लॉ कैन बी मिसयूज बट ए बैड लॉ ओनली यूज, और यही कंचना यादव जैसे लोग करना चाहते हैं। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की। इन्होंने ये बयान 13 जनवरी 2026 के बाद दिया, जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस जारी हुई। लेकिन विरोध के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द ही रोक लगा दी थी। विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये केस तो सभी को याद होगा, जब ललितपुर के रहने वाले विष्णु कुमार तिवारी जी को झूठे रेप और एससी एसटी के क्रिमिनल केसेस में फंसाया गया और 2003 में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। यूजीसी को लेकर अपर कास्ट इसका विरोध इसलिए जता रही है बिकॉज इसमें इक्विटी मेंशन है, इक्वलिटी की जगह। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, इक्वलिटी सबको समान अधिकार देती है, चाहे जरूरत हो या ना हो। इक्विटी इंसान की जरूरत देखकर मदद करती है ताकि नतीजा यानी आउटकम सबके लिए बराबर हो। यूजीसी की गाइडलाइंस डॉक्टर पायल तडवी और रोहित वेमुला के केस को देखकर 13 जनवरी को आई। अपर कास्ट ने इसका विरोध जताया, कहा कि रोहित वेमुला तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग ही नहीं करता। इसके साथ ही इक्वलिटी और इक्विटी के ऊपर काफी विरोध जताया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर से पुनर्विचार करना पड़ा और 29 जनवरी 2026 को नए नियमों पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में आगे कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। आगे हम बात करेंगे रोटी बेटी की, जो अभी शेड्यूल कास्ट की तरफ से जो जंतर मंतर पर चल रहा है आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान वो मांग उठ रही है। हम रोटी बेटी की बात करेंगे। जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पेज को फॉलो जरूर कर लें। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते।